कहते हैं जिस क्षेत्र से उस राज्य का सीएम बन जाए कोई तो उसका जो क्षेत्र है उसकी दशा दिशा उसकी रूपरेखा बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ से तीन मुख्यमंत्री निकले हैं, लालू जी निकले हैं, राबड़ी जी निकली हैं और गफूर जी निकले हैं। लेकिन आज इसकी दशा कैसी है, गोपालगंज की बात हम कह रहे हैं और शायद ही ऐसा कोई जिला होगा पूरे देश भर में जो एक क्षेत्र से तीन मुख्यमंत्री उस राज्य का बना हो। लेकिन आज गोपालगंज में स्थिति क्या है जानेंगे, लिट्टी पर चर्चा करेंगे। लिट्टी वाले भैया यहाँ पे हैं, ये भी भैया यहाँ पे खड़े, पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं आज गोपालगंज की स्थिति क्या है। गोपालगंज की स्थिति, गोपालगंज देखिए पूर्व से ही ऐतिहासिक जगह रहा है, ऐतिहासिक जिला रहा है, ऐतिहासिक जिला है और गोपालगंज की धरती माँ थावे भगवती की धरती है और यहाँ से बहुत सारे आप बोले कि यहाँ से तीन मुख्यमंत्री इस धरती से हुए। गोपालगंज जिले का विकास हुआ है, विकास जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हुआ है, यह बात सही है। लेकिन विकास के कार्य क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, यहाँ एयरपोर्ट। मेडिकल कॉलेज तो हुआ है ना जी? हुआ है, शिलान्यास अभी हुआ है, लेकिन अब कब तक बनता है देखिए, उसको अभी पता नहीं। सही बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हो गया है। दावा ठोक रहे थे कि बन रहा है गोपालगंज में, हॉस्पिटल बन रहा है। क्या होना चाहिए गोपालगंज में जो नहीं हो पाया अब तक? गोपालगंज में सारी सुविधाएं हैं, हाँ। वो सब चीज हो रहा है और एक क्रमिक विकास के तहत हो रहा है। अब ऐसा एकाएक तो होने वाला है नहीं। अभी 10 वर्षों से जो एनडीए यूपीए के शासन काल में जो एनएच का काम रुका हुआ था, इसी 5 वर्षों में 7-8 वर्षों में वो बन के पूरा हुआ और 1-2 महीने में वो जनता को समर्पित भी होने वाला है। 250 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बन रहा है, रोड बन गया। शिक्षा पे कुछ काम हुआ है? शिक्षा पर तो इतना काम हो रहा है कि शिक्षा में जो बढ़ोतरी हुआ है आज तक कभी आजादी का बार से नहीं हुआ है। पहले तो गोपालगंज के बारे में आप जानिए, गोपालगंज का माने होता है, गोपाल माने कृष्ण और गंज माने होता है फारसी शब्द है, हिंदू और मुसलमान दोनों से बना हुआ जगह है। यह ऐतिहासिक जगह है। आज तक यहाँ 3 गो मुख्यमंत्री दिया गोपालगंज, लेकिन पहले जो लोग मुख्यमंत्री यहाँ हुआ गोपालगंज के विषय में कोई न चर्चा किया न कोई, है ना, यहाँ कुछ बाकी नहीं है। का चाचा के खड़ा बा पता है? नहीं मालूम है, बताइए को खड़ा है, मालूम है नहीं? यहाँ के लेबर लोग हैं, वो लोग वोट जाएंगे दे देंगे जिसको अपना गाँव में जाएंगे, इलेक्शन आएगा, सब लोग मजदूर हैं, ये लोग काम करते हैं, पता है। कमल छाप, उससे पूछिए कौन छाप, आदमी का नाम नहीं पूछेगा। चलिए पूछ लेते हैं, कौन चाचा, कौन छाप? तीर छाप की, कमल छाप की, कौन और छाप? कोनो छाप नहीं, बहुत नाराजगी है। क्या बोलेंगे भैया? कौन छाप? कौन छाप के खड़ा बा पता बा? चंचल जी खड़े हैं, ठीक है, वीआईपी से, और उस साथ में खड़े हैं कौन? सुमन जी खड़े, जो अभी यहाँ से सांसद थे। अब बताइए दोनों में क्या काम, मतलब सुमन जी कुछ काम किए हैं? हमारा मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम? यहाँ पर नहीं है। अच्छा बात बताइए, यहाँ नहीं मालूम है, ऊपर में मालूम है कौन होंगे? मोदी जी बने हैं कि बाहर से कोई बनेंगे, दूसरे साइड के कोई बनेंगे? कौन पसंद है? पीएम कौन पसंद है? प्रधानमंत्री कौन पसंद है? मोदी, नरेंद्र मोदी पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि बहुत प्रोग्रेस किए हैं बिहार में और पूरा इंडिया में बहुत अच्छे प्रोग्रेस किए हैं। क्या प्रोग्रेस किए हैं बाबू? मतलब शिक्षा मिली है और बहुत चीज मिली है। कोई सिखाया पढ़ाया नहीं ना है? अपने मन से बोल रहे हो? अपने ना मन से, खुद से बोल रहे हैं। सुनते हैं बाबा, अभी आप सुन रहे थे कि पहले का क्या स्थिति था, क्या स्थिति था, हमको 2-4 ठो कहानी सुनाइए। बहुत बुरा हाल था पहले। कुछ नहीं। क्यों? क्या लगता था? दंगा फसाद हो रहा था, गोली के किसी से गोली से मार दिया जाता था, चाकू से मार दिया जाता था, किसी घर में डकैती हो जाता था, हम लोग लुका जाते थे चोरों बदमाश के जल से, डर के मारे, भय के मारे घर में रहते थे हम। लेकिन सुनते हैं कि तेजस्वी जी इस सब चीज को लेकर के काम कर रहे हैं, कहते हैं, दावा करते हैं कि किसी भी गरीब को तकलीफ नहीं होगा। आपको लगता है, विश्वास है आपको? और भगवान चाहे तेजवी आए चाहे कोई भी आए, मोदी जी भाई ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, भगवान है वो। काहे भगवान? वहाँ रहना चाहिए मोदी को, भगवान है वो।
काहे भगवान है? हमको एक और बात बता दीजिए, काहे भगवान वैसा है? प्रधानमंत्री पूछी कोई नहीं देखा है हम। हाँ, वैसा पर झलवा नीचे करिए ना, मुँह तो पे जाएगा ना जी, नहीं दिखेंगे ना आप, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये चाचा बोल रहे हैं, आप सहमत हैं? ना हमारा समझ नहीं है, हम लोग आरजेडी की पार्टी है, सहमत नहीं है? रोजगार आइए इधर। रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार क्या मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं। अब पूछने वाला कौन है? कोई नहीं है। पूछने वाला कोई कोई नहीं। नहीं है। तो सुनते हैं कि लोगों का मदद करते हैं, कहाँ मदद करते राशन हैं? उशन कोई करते पार्टी हैं। हमारे लोग मदद किया है? नहीं किया है। कोई सुनवाई नहीं है। कुछ न रहो, इनका कोई मोदी सुनवाई जी नहीं है। मदद किए होंगे, हाँ, हम लोग को ये कोई मदद नहीं किए हैं। कोई व्यवस्था नहीं। आपको क्या उम्मीद है और किन से उम्मीद है? उम्मीद हमें जो है कहा तो हम खुद देंगे। तो किन से उम्मीद है? ए भैया रुकिए ना, से क्या होगा लगता है कि अच्छा सुनिए ना, आप उन पे मत गुस्साइए। ए महाराज बोलिए, हमको एक बात बताइए। आप कह रहे हैं राशन से कुछ नहीं होगा, लेकिन राशन से बहुत लोगों को तो फायदा हुआ है ना। जो 4 किलो राशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 4 किलो अच्छा, तो राशन किन से उम्मीद है आपको? हम लोग तो तेजस्वी का बनाएंगे। तेजस्वी जी को बना। तेजस्वी देखिए यहाँ सरकारी अस्पताल में क्या किया आए है। तो ऊपर में तो कोई और खड़ा है ना जी, ऊपर में है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी। हाँ। क्या उम्मीद है आपको उनसे? हम लोग तो उम्मीद है कि हमारे लोग को रोजगार चाहिए, कोई भी सरकार हो, ताकि रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। सहमत है भैया? मोदी जी को देंगे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि ना रोजगार है, रोजगार नहीं दिए, कोई ध्यान नहीं दिए हैं, राशन से कोई फायदा नहीं हो रहा क्या है। किया बताइए ना? मनीष कश्यप क्या किया था? मनीष कश्यप क्या किया था? झूठ मूठ के ले जाकर फंसा दिए जेल में। क्या किया था मनीष कश्यप? कौन फंसा दिया उनको? तेजस्वी फंसाया जाकर। ये कहाँ से आपको पता चलता है? हमको पता है ना मनीष कश्यप क्या किया था। वो कुछ भी तो नहीं किया था। हाँ, गरीब के लिए खड़ा हुआ था, हाँ। ले जाके जेल में डाल दिए झूठ मूठ के। ये कहाँ से लेकिन आपको पता चला कि? हमको पता है ना, हम भी जियो भोजपुरिया से घूमते हैं। अच्छा, ये सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मनीष कश्यप ने मजदूरों की आवाज उठाया था और बिहार में लगा तेजस्वी को हमारी बेइज्जती हो रही है। कहीं बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए तो ऐसा नहीं मनीष है, कश्यप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप और कुछ नहीं किया था, गरीब के लिए जहाँ हम उठाए लोग थे। खड़े हैं, हाँ। ये जहाँ हम लोग क्या खड़े किए हैं, कुछ भी नहीं उन्होंने? किया। क्या कर दिया उन्होंने गरीब के लिए? बहुत कुछ किया। गरीबों की आवाज उन्होंने बुलंद किया, हम्म, उनकी लड़ाई लड़ी और अंतों का तो उनको जेल जाना पड़ा। और जब लगा जल सरकार को कि नहीं हम फंस गए हैं कैसे कहीं, तो उनका बिल करके उनको बाहर आना पड़ा। जहाँ आप खड़ी हैं मैडम, हाँ। जहाँ आप खड़ी हैं मजदूरों का अड्डा है, ये लेबरों का अड्डा है। ठीक है। पहले यहाँ 200 रुपए को दिहाड़ी मिलता था, हाँ। आज किसी का 500 कम दिहाड़ी पूछिए आप। और 10 बजे जैसे 10:30 यहाँ होगा, एक मजदूर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, वो सब लोग रोजगार में लग जाएंगे। वो कहीं तो ना- धूपा होगा तब। जी नहीं, सब लोग अपने रोजगार में चले जाएंगे। यहाँ 500-600 लोग रोज प्रतिदिन आते हैं। लेकिन एक जैसे बात सा- बताइए, यहाँ पे मजदूर आते हैं, ये कब तक चलता रहेगा कि मजदूर ही बिहार पैदा करते ऐसी रहेगा? बात नहीं, जब तक मजदूर इस देश का निर्माण नहीं कर सकता है, किसी से नहीं हो सकता है। आप बोलिए कितना हूँ बड़ा क्रेन लगता है, जाके देखिए बगल में एलिवेटेड कोड बन रहा है, हाँ। बड़ी बड़ी मशीन लगी, फिर भी वहाँ लेबर की आवश्यकता पड़ती है, मजदूर की आवश्यकता पड़ता है। चलाने के लिए नहीं। चलाने के लिए लगता है। चलाने के लिए बनाने के यानी लिए- कि आप ये मानते हैं कि मजदूरी होगा, मजदूर तो बिल्कुल सिर्फ मजदूर- बिहार ही क्यों? नहीं, सब लोग करते हैं। केवल पूरे देश बिहार के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ विदेश में भी इंडिया के लोग जाकर के काम कर रहा है। लेकिन एक चीज है, मैं ये कहूंगा कि मजदूरों की दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। बाकी हर चीज है, बढ़ा नहीं है, लेकिन- पहले 100 रुपया पर लोग बोल काम दे करता बाबा, था। उनको 100 बोलने रुपए पे दीजिए। काम करता था, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मेन मोटिव ये है कि जो भी है, आप अभी मनीष कश्यप जी की बात कर रहे थे, मैं उनके साथ सम्मान के साथ खड़ा हूँ। लेकिन हाँ, अगर वो एक स्वतंत्र पत्रकार थे तो उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं लेकिन ऐसा समर्थक नहीं हूँ। लगता है कि थोड़ा काम करने के लिए पावर की जरूरत होती नहीं, है? पावर की क्या आपके पास पावर नहीं है? आपके पास पावर की कमी है अभी? नहीं, You have अगर power. सिस्टम को सुधारना है तो सिस्टम में घुसना पड़ता है। नो 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 नहीं। नहीं, इट्स रॉन्ग। ऐसा कुछ है ही नहीं ना कि आपको सिस्टम सुधारना है, सिस्टम पत्रकार- मनीष कश्यप जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ सम्मानीय, मैं उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। और मेन बात यह है कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। हाँ। आप जो लेबर की बात कर रहे थे, तो लेबर के पास मजदूरी बढ़नी चाहिए, नथिंग एल्स। कौन आएगा कि रोजगार? मोदी से अच्छा कोई नहीं। क्यों लेकिन? मोदी सनातन से जुड़े हैं। लेकिन उन पे तो आरोप लगता है ना अरे जी, आरोप ताना लगाने शाह वाला का सुनिए, है, गलत ताना गलत शाह है, गया है सही कहते है। हैं। आरोप करने वाला देखिए, कुछ सबको तो अच्छा सब आदमी नहीं लगता है। हाँ। उसी तरह ही मोदी जी भी हैं, लेकिन उनके आने से बहुत प्रगति हुई है। सनातन का भी धर्म का बहुत आचार बढ़ा है और हम लोग उन्हीं को चाहते हैं। आप भी सहमत हैं शिक्षा को इनसे? उन्हीं को समझ है। ए बउआ, मोदी ही सुधारेगा देश को, और कोई नहीं सुधारेगा। सभी जाति धर्म के लिए काम करते हैं। शिक्षा के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पूरे बिहार में बोलिए। एक मिनट, अच्छा, इनके बाद हमारे पूरे बिहार में
जब से नीतीश कुमार जी आए, एनडीए की शासन यहाँ पे हुई, भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार बनी, ये उसके पहले जंगल राज के समय में किसी भी स्कूल पे छत नहीं था, किसी भी स्कूल के प्लास्टर नहीं था, दरवाजा नहीं था, जंगला नहीं था, केवल चरवाहा भी था। लेकिन आप ये बात तो मानते हैं ना कि महंगाई है? नहीं, महंगाई कहाँ, महंगाई नहीं महंगाई जिसको खाना नहीं है, वो 5 को मोटरसाइकिल रखा है, हजारों को रोज ही गोपालगंज में 50 को कार, नया नया कार, सुनिए, नया नया कार रोज का सा रहा है। एक घर में जो मुसहर मेरे यहाँ है, मजदूरा पूछिए, सब लड़का मोटरसाइकिल रखा है घर में। मैं बता रहा हूँ, नई कार भरवाता है, बाबा आप तो सीनियर हैं, थोड़ा पीछे नहीं है तो क्या है? जाइए। मैडम नहीं, एक एक करके आएंगे, कुछ नहीं जाएगा। हाँ, बोलिए। आप सीनियर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा आप कह रहे हैं कि हर घर में बाइक लिया जा रहा है, कार लिया जा रहा है, आप हर घर की स्थिति उठा के देखिए, फाइनेंस पे लिया जा रहा है, कितना परसेंट उसमें भरा जा रहा है, 5 साल पे भरा जा रहा है, क्योंकि वो मजबूरी है। तेलवा 106 रुपया है बिहार में चाचा, ये महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। लेबर का चार्ज 200 400 रुपए भी नहीं ना। अभी राहुल गांधी जी बोले बात करते हैं यार, कितना 400 रुपया है लेबर का चार्ज, 500 कौन मनरेगा में कौन 500 रुपया ले रहा है भाई, कौन ले रहा 500 रुपया? काम करा के देख लीजिए। मनरेगा माननीय मोदी जी द्वारा चलाया गया, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मनरेगा की बात कर रहे हैं। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, पहले मेरी बात गरमाइए मत, नहीं, बतियाइए मत, मैं पॉइंट दूंगा भाई, मैं पॉइंट दूंगा। कह रहे हैं आप जैसे कि मनरेगा की बात कर रहे हैं, मनरेगा में 500 रुपए है दिहाड़ी, किसी को मिला 500 रुपए, कितना मिलता है? 300 कुछ रुपया। सरकार किसकी है? मैं 300 रुपए पार कर दिए, 300 रुपए पार कर दिए, एक सेकंड, जंगल राज था, 300 रुपए पार कर दिए। हम लोग उसमें देखे हुए हैं।